तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 और ये सब्जेक्ट है मैथ में चैप्टर नंबर 2 का हम लोग एक्सरसाइज 2.1 2.2 कर लिए हैं और 2.3 का पहला क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आज हम लोग को करना है एक्सरसाइज 2.3 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें कि इसका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हम बहुत बारीकी से समझाए हुए हैं कि सबसे पहले इक्वेशन समझना है। बराबर का जो साइन है ना इसको इसलिए समझना है क्योंकि जब भी जोड़ का जो साइन होता है प्लस का, बार बार बातें बताते हैं कि प्लस जब भी बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, इधर माइनस उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई है उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, इधर डिवाइड है उधर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात बताने के पीछे यही रीजन है क्योंकि इसमें हमको जेड का मान जो बताना है ना वो जेड के मान बताने में इसलिए काम आएगा क्योंकि हम बराबर के उधर संख्या भेजेंगे और उधर से संख्या हम इधर लाएंगे। तो हम क्लियर देखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तिर्यक गुना करते हैं, लेकिन तिर्यक गुना करना भी समझना है क्यों करते हैं। तो इसमें अगर हम पूछे कि z/4 है और z + 15/9 है तो हम देखेंगे कि इधर जो बराबर की इधर 4 है ये बटा के नीचे यानी 4 क्या है भागा में, इधर बटा के नीचे 9 है 9 है यानी क्या है भागा में। जब भी बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी जेड अगर जेड में हम 9 से करें तो क्या करेंगे गुना। क्यों गुना? क्योंकि 9 उधर भागा में था, इधर आएगा तो गुना में होगा। उसके बाद इधर z + 15 यानी कि z + 15 है और ये 4 क्या है इधर भागा में, बटा के नीचे होता है तो क्या होता है भागा। जब भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना, यानी हम 4 से गुना कर देंगे। हम सबको ही जानते हैं 9 में z से मल्टीप्लाई होगा तो 9z हो जाएगा। फिर आप 4 में z से करिएगा तो 4z हो जाएगा। अब फिर प्लस 15 में जब आप 4 से करिएगा तो 15 4 जा 60 यानी 15 में 4 से गुना करिएगा तो 15 चौका 60, इसलिए हम क्या कर दिए 60। इसके बाद हम सबको ही रूल जानते हैं कि ये प्लस 4z के आगे अगर कोई भी साइन नहीं है तो किसी भी संख्या के आगे अगर कोई साइन नहीं होता है तो प्लस छुपा रहता है, यानी कि प्लस 4z यानी 4z के आगे क्या है प्लस छुपा हुआ है। अब कहिएगा क्या क्यों बता रहे हैं, क्योंकि संख्या एक तरफ और ये जो जेड एक्स ए बी सी डी जो भी होता है उसको एक साइड करेंगे तभी जाके हमको जेड का वैल्यू पता चलेगा। यानी कि 9z अभी बताए हैं कि 4z प्लस में है, इधर आएगा तो -4z हो जाएगा। अब बराबर 60 यानी कि क्या हो जाएगा 60। अब कहिएगा प्लस क्यों नहीं दिए, तो प्लस नहीं देने का रीजन यही बताया कि किसी भी संख्या के आगे प्लस छुपा रहता है। अब 9z में से जब हम 4z माइनस करेंगे तो आएगा 5z। अब 5z बराबर क्या हो जाएगा 60, तो 5z बराबर 60। तो अब बताइए z के साथ 5 क्या है मल्टीप्लाई है और जब भी बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है कि बटा के नीचे, और 5 से 60 हमारा 5 से 60 12 बार में कटता है, इसलिए z बराबर आंसर हो जाएगा 12 यानी कि 12। तो हम क्लियर कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर हमारा z बराबर 12 यानी कि 12 आएगा। हम क्यों बात ये बार बार बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में अगर कहा जाए जैसे हम लोग का शरीर है, इस शरीर का अगर मेन बात देखा जाए मेन पार्ट्स तो क्या है हड्डी, उसी तरह इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ये जो ट्रिक है ये रूल है, अगर ये रूल किसी बच्चा को नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है। अब हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम इस 2 नंबर के बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कोई भी बच्चा लेना चाहेगा तो फिर ले सकता है।